यः स्वयं कर्म बंधो घोरं दुःखं भवभोगतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् चेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्तापहेतुः। कल का काव्य निकाल लें। 12वां प्रापद्दैवं तव नुति पदैर्जीवकेनोपदिष्टै पापाचारी मरण समये सारमेयोऽपि सौख्यम्। कः संदेहो यदुपलभते वाश्वश्रीप्रभुत्वम्। जलपञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्तन्नमस्कारचक्रम्। शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपित्वय्यनीच। भक्तिर्नो चेदनवधि सुखा वंचिका कुञ्चिकेयम्। शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो। मुक्तिद्वारं परिदृढमः मोहमुद्राकवाटम्। कल अपन ने 12वें काव्य में देखा था कि आचार्य वादिराज महाराज भगवान की स्तुति करते हुए तव नुति पदैर, आपके नमस्कार मंत्र के पदों के द्वारा जो जीव के उपदिष्ट जीवंदर स्वामी के द्वारा जो सुनाए गए थे, उपदेश दिए गए थे। पापाचारी मरण समय सार में अपी, जो पापों से युक्त था मरण के समय में स्वान भी दैवम सौख्यम प्राप्त, उसने दिव्य सुख को प्राप्त किया। फिर कह संदेह हो, इसमें कौन सा संदेह है? यदि जापेर जल्पन मणि भी अमलई तम नमस्कार चक्रम, यदि कोई व्यक्ति निर्मल मणियों की मालाओं के माध्यम से आपके नमस्कार चक्र का जाप करता है, तो यदि वो उपलब्धे वास्वश्री प्रभुत्वम, यदि वो इंद्र की विभूति के आधिपत्य पने को प्राप्त होता है, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? क्या संदेह है? यानी कोई भी संदेह नहीं, वो अवश्य ही प्राप्त करेगा। इसके बाद में 13वें काव्य में शुद्धे ज्ञाने, बहुत शुद्ध ज्ञान हो, शुचिनी चरिते, बहुत निर्मल चरित्र हो, सती अपी होने पर भी त्वयि अनीचा भक्तिर्नोचेत, यदि आपके विषय में उत्कृष्ट भक्ति नहीं है, वो कैसी है? अनवधि सुखा वंचिका कुंचिका यम, जो अमर्यादित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित सुख को देने वाले, सुख का कारण चाबी के समान है। जब इसके पास चाबी नहीं है तो फिर मुक्ति के द्वार पर परिदृढ़ महामोह मुद्रा कवाटम, अत्यंत दृढ़ महामोह रूपी ताला लगा हुआ है। जब बिना चाबी के सख्योद्घाटन भवती कथम, वो उसको कैसे खोलेगा? मुक्ति कामस्य पुंसो, जो मुक्ति का एक सुख है, ऐसा पुरुष द्वार पे लगे हुए ताले को ना खोल पाने के कारण में मुक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? अब 14वें काव्य में प्रच्छन्नः खल वै मघमयी रंधकारई समन्ता
प्रच्छन्नः खल वयमघमयैरन्धकारैः समन्तात् पंथा मुक्ते स्फुटितपदः क्लेशगर्तैरगाधैः। पंथा मुक्ते स्फुटितपदः क्लेशगर्तैरगाधैः। तत्कस्तेनौ व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासी। तत्कस्तेनौ व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासी। यद्यग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपः। यद्यग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपः। प्रच्छन्नः खल्वयमघमयैरन्धकारैः समन्तात् पंथा मुक्ते स्फुटितपदः क्लेशगर्तैरगाधैः। तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासी। यद्यग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपः। प्रच्छन्नः खल्वयमघमयैरन्धकारैः समन्तात् पंथा मुक्ते स्फुटितपदः क्लेशगर्तैरगाधैः। तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासी। यद्यग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपः। दीपा नहीं दीपः। दीपा में तो कोई लड़की को बुला रहेगा। हाँ पढ़िए। हाँ, इस काव्य में आचार्य वादिराज महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, प्रच्छन्ना खलु अयम अघमयी अंधकारई समन्ता पंथा मुक्ति। मुक्ति का पथ चारों ओर से, समन्ता यानी चारों ओर से, अघमयी अंधकारई पाप रूपी अंधकार से प्रच्छन्न यानी ढका हुआ है। स्फुटितपदः और कैसा है, ऊंचा नीचा है, यानी उसमें गड्ढे भी। क्लेशगर्तैरगाधैः जिसमें दुख रूपी अगाध, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तल नहीं मिलता है, ऐसे गहरे गहरे गड्ढों से युक्त है। तत् कहतेन व्रजति सुखतो। देव भगवान का संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि उस पर सुख से कौन चल सकता है। तत्व अवभासी, तत्व का ज्ञान कराने वाला, तत्व का अभ्यास कराने वाला। यदि अग्रे अग्रे ना भवति भवद भारती रत्नदीपः। यदि आगे आगे आपकी वाणी रूपी दीपक का प्रकाश यदि आगे आगे ना हो तो उस पर सुख से कौन चल सकता है, अर्थात कोई नहीं। तो यहाँ भगवान की वाणी एक दीपक के समान है, जो ऐसे रास्ते पर भी जिस समय में अभी कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, कोई केवली नहीं, कोई मनहापर्य ज्ञानी नहीं, कोई अवधि ज्ञानी नहीं, ऐसे में भी उस मार्ग पर जिसके लिए कह रहे हैं कि खलु अयम अघमयी अंधकारई समन्तात् प्रच्छन्ना,
जो निश्चय से इस समय में पाप रूपी अंधकार से चारों ओर से ढका हुआ है, मुक्ति पंथ और स्फुटित पदहा क्लेश गर्तई अगाधई, जिसमें दुख रूपी गहरे गहरे गड्ढे हैं और ऊंचा नीचा है, उस पर कौन सुख से गमन करने में समर्थ हो सकता है। यदि अग्रे अग्रे ना भवती भवत भारती रत्न दीपक, आपका जो वाणी रूपी रत्न दीपक यदि आगे आगे ना हो तो उस पर कौन सुख से चल सकता है। इसलिए एक रूपक के रूप में अपन देख सकते हैं कि जैसे आपको किसी जगह पर जाना है, रात्रि में दूसरी जगह पर जाना है, अब वहां पर अंधेरा भी है और साथ साथ में रास्ता भी उबड़ खाबड़ है, तो उस समय में आपके हाथ में यदि कोई दीपक या लालटेन होगी, भले थोड़ी दूर तक का जो है दिखता है, लेकिन एक एक कदम भी यदि दिखता है तो उस पर आगे बढ़ते बढ़ते आप उस अंधकार को भी और साथ साथ में उधर जो ऊंचे नीचे गड्ढे हैं उनमें भी आप अच्छी तरह से वहां से निकल सकते हैं और मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। वैसा ही भाव यहाँ पर कि इस मोक्ष मार्ग पर, मुक्ति के पथ पर पंचम काल में कैसे जो है जीव गमन करें, तो जिनवाणी रूपी दीपक जो है उनके लिए आगे आगे रास्ता दिखाने वाला है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो है पाप रूपी अंधकार। तो पाप रूपी अंधकार में हमारा ही मोह ही वहां पर अंधकार है, और अज्ञान और कषाय इनका अंधकार है। मोह के कारण में हम भ्रमित हो जाते हैं। आप लोगों ने वो उदाहरण सुना होगा, अचर अकलंक देव ने राजवार्तिक में दिया है कि एक व्यक्ति, एक सेठ कहीं जाता है और रास्ते में उसको एक हाथी के द्वारा एक बच्चे के ऊपर वो अपने सूंड के माध्यम से प्रहार करता है, तो वो बेहोश हो जाता है। तो देख करके वो सेठ भी बेहोश हो जाता है। उसको लेकर के आते हैं, पानी आदि छींटते हैं उसके ऊपर, और उसको उस समय में बेहोशी क्यों आई है, उसको जिस लड़के को घायल किया है, दुर्घटना हुई है, वो उसका जो है आकार, उसके वस्त्र बिल्कुल उसके लड़के जैसे। अब उसको भ्रम हो गया कि इसने मेरे लड़के के लिए ही घायल कर दिया है। फिर उसको वहां पर समझ गए लोग, तो उसके लड़के को ला करके खड़ा कर दिया, और उस समय में जब उसकी थोड़ी सी जो स्थिति सुधरती है, तो उस समय वो आंखों को बार बार खोलते बंद करते हुए देखता है, और सामने ही वो लड़का बोलता है, पिताजी क्या हो गया क्या हो गया। तो कहते हैं लड़का तो ये है, हम तो सोच रहे थे वो वहां पर दुर्घटना में हमारा ही लड़का घायल हो गया, ये तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है। तो उस समय में जो उसको बेहोशी छाई थी, जो आघात पहुंचा था, वो भ्रम के कारण था। बस ऐसा ही हम बहुत सारी चीजों में अपने आप को जोड़ करके उस अज्ञान के कारण में वहां पर दुखी होते हैं, भ्रमित होते हैं। आप लोगों ने कुछ ऐसे सुने भी होंगे व्यंग आदि भी, कि एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति अपने दांतों का सेट रात में सोते समय में निकाल करके पास में रख करके सोता था, और सुबह उठा तो उस दिन थोड़ा लेट हो गया, और देखा उसने उस समय में तो वहां पर वो दांतों का सेट नहीं रखा हुआ था। तो उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में मैंने नींद में उठ करके वो दांतों का सेट खा लिया हो। देखा पहले इधर उधर, नहीं दिखा, तो सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने खा लिया हो, और जब मन में सोच लिया कि मैंने खा लिया है, तो फिर वो कहने सही में मैंने ऐसा थोड़ा थोड़ा दर्द भी होने लगा है। और फिर तो जो है लड़के को बोला कि डॉक्टर को बुलाओ, लगता है ऐसा हो गया। थोड़ी देर में वो उनका जो नाती था वो दांतों का सेट लेकर के खेलता खेलता आ गया। कहले दादाजी आज आप उठे नहीं थे, तो हमने सोचा चलो आपके दांतों के साथ ही खेल लेते हैं। जब देखे सामने, तब वो जो है भ्रम के कारण में वहां पर ऐसी स्थिति हो गई थी, वो वहां पर उनकी भ्रम के टूटने पर वो जो
पीड़ा भी थी, वो भी वहां पर केवल मानसिक पीड़ा मन से अपने बना रखी थी, वास्तव में कोई भी पीड़ा नहीं। ऐसी बहुत सारी संसार में अपन भ्रम के माध्यम से बहुत कुछ, कई लोगों की आदत होती, बहुत कुछ पहले से ही सोच लेते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और उसके कारण में बहुत सारी पीड़ाओं से कई कई तो रातों की नींदें भी लोगों की हराम हो जाती हैं, नींद नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे ही जो शेयर मार्केट होता है उसमें जो लगाए रहते हैं पैसे, उनकी तो ऐसी नींद वहां पर थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर नीचे, अपनी जो इनकी हार्ट बीट्स भी नीचे ऊपर होती रहती हैं। ऐसे ही बहुत सारी अज्ञानता, भ्रम के कारण, मोह के कारण में व्यक्ति संसार में अपने ही जो मुक्ति के रास्ते पर अंधकार फैला रखा है, कोई दूसरा नहीं, अपने ही द्वारा वो बनाया हुआ है। कषायों के माध्यम से भी ऐसा ही होता है। कषायें भी, क्रोध आदि कषायें, जितनी भी कषायें हैं, उनमें व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। कहते भी हैं जब कषाय करता है व्यक्ति तो अंधा हो जाता है। कषायों को क्रोध करता है तो अंधा हो जाता है, क्रोध को अंधा करने वाला कहा जाता है। एक बार एक मिलिट्री में एक जनरल था, वहां पर उनकी परेड हो रही थी, तो उस समय में बड़े गुस्से के साथ में उसने देखा कि एक जो रंगरूट वहां पर कर रहा था परेड, उसकी टोपी उल्टी लगी हुई थी, यानी तिरछी थी। तो उसने वहां पे गुस्से में कहा, ए टोपी ठीक कर। तो उसने समझा, कहा कि अभी ठीक करूं कि बाद में कर लूंगा? नहीं, अभी ठीक कर। फिर उसके बाद बोला कि यहीं ठीक करूं कि कमरे में ठीक करूं? कहले नहीं, यहीं ठीक कर। खूब तेज गुस्से में बोल रहा था। तो वो जो रंगरूट वहां से निकल करके आया और उन साहब के सामने आया और उनकी टोपी जो है तिरछी लगी थी उसको ठीक करके चला गया। गुस्से में जो दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहा था, उसकी स्वयं की टोपी जो है तिरछी लगी हुई थी, लेकिन गुस्से के कारण में अपने तो नहीं दिखता है, दूसरे की ओर दृष्टि जाती है। तो ऐसे गुस्से के कारण में भी व्यक्ति, क्रोध कषाय के कारण में भी अपने स्वरूप को, अपने जो रथ पथ है उस पर भी अंधकार बना लेता है। इसी प्रकार से अहंकार के कारण में भी, अहंकार में भी व्यक्ति अपने स्वरूप से वहां पर परिचित नहीं हो पाता। वो कुछ अलग ही एक बना करके रखता है और उसी इल्यूजन में जीते जीते वो वहां पर जिस लक्ष्य को एक जीवन में प्राप्त करना चाहिए उसको ना प्राप्त करके और वो इस माया जाल में ही उलझा रह जाता है और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार से सारी कषायों का स्वरूप भी आप लोग सभी लोग परिचित हैं। जैसा भी उस समय माहौल रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। तो उनमें जो आप अच्छी तरह से 10 धर्मों में जो है पहली 4 धर्म तो केवल 4 कषायों के ही विलोप वाले हैं, तो उनको आप लोग वहां पर समझने का प्रयास करें। फिर इसके बाद में एक दिया है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, दुख रूपी गड्ढे। वो दुख रूपी गड्ढे कैसे हैं? तो वो गड्ढे भी जो है हमने अपने विकल्पों के बना रखे हैं। विकल्प हम करते हैं, उस विकल्पों में कुछ मिथ्या बुद्धियों को हमने अपना रखा है। उसमें एक होती है एकत्व बुद्धि। शरीर के साथ में हमने शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है। शरीर में यदि कुछ होता है तो बस व्यक्ति बिल्कुल, यानी शरीर में कुछ रोग आदि हो जाता है तो उस समय में अपने लिए ऐसा लगता है कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी सी चेहरे पर कोई पिंपल्स आदि भी आ जाए तो बार बार दर्पण में कि ये तो जो है इसने मेरे पूरे स्वरूप को ही नष्ट कर दिया। ऐसी दृष्टि एकत्व बुद्धि। जबकि शरीर के प्रति भेद विज्ञान का भाव कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो उस समय में ठीक है। जैसे कोई पड़ोसी आपके पास में रहता है, उसके लिए कोई परेशानी होती तो अपन भी थोड़े बहुत उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में, पड़ोसी के बाड़े में यदि कोई जानवर घुस जाए तो उतनी परेशानी नहीं होती जितने कि अपने बाड़े में घुसे। लेकिन हम ये समझते नहीं, हम तो जो पड़ोसी का बाड़ा है, जो हमारा शरीर है, उस पर यदि कोई अटैक होता है तो उसमें हम समझते हैं कि बस हमारा ही सब कुछ
चला गया, हमें अपने बाड़े की कोई खबर नहीं। तो ये एकत्व बुद्धि, ये भी हमारे विकल्प, उसके कारण में ही पूरा संसार चलता है। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। तो इसके लिए कहा जाता है, तो ये एकत्व बुद्धि, ये विकल्प हमारे लिए मुक्ति के पद पर एक विकल्पों का गड्ढा जो हम स्वयं ही निर्माण करते हैं, इसके बारे में। दूसरी है स्वामित्व बुद्धि। स्वामित्व बुद्धि, जब अपने शरीर को हम अपना मानते हैं तो शरीर से जितने भी संबंधित लोग हैं उनके प्रति भी हमारी जो है कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, इस प्रकार से स्वामित्व बुद्धि प्राप्त पैदा हो जाती है। और उस स्वामित्व बुद्धि के कारण व्यक्ति कैसी कैसी परिस्थितियों में फंस जाता है, कहीं कहीं तो अपने प्राण तक छोड़ देता है। एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते थे, मल्टी थी, तो उसमें सभी लोग आपस में मिलते भी थे। एक दिन सब लोगों ने विचार किया कि अपन लोगों ने जिसकी बिल्डिंग ली है उसने अच्छी से नहीं बनाई, देखो कितने सारे क्रैक्स दिख रहे हैं, कभी भी जो है दुर्घटना घट सकती है। ऐसा सभी लोग शाम के समय में विचार कर रहे थे। और फिर ठीक है, अपन कल सब लोग मिलकर के उस जिसने मल्टी जिससे ली है अपन ने उसके पास में चलेंगे। तो वो ऐसा विचार कर रहे थे और उसके बाद में फिर सब लोग सोने के लिए चले गए। एक लड़का जो लगभग 30 साल का था, वो वहां पर रात में सोते समय में कुछ ऐसा झटका सा उसको महसूस हुआ और उसकी नींद खुल गई। तो उसने सोचा कि कोई भूकंप वगैरह तो नहीं आया है, तो उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। झटका लगने के कारण में जब बिल्डिंग नीचे बैठेगी थोड़ी बहुत, तो उसमें ये तो सामान्य चीज होती, दरवाजे आदि लॉक हो जाते हैं। तो उसने जल्दी से सारे लोगों को फोन करके कि दुर्घटना घट सकती है, अपन जिसके बारे में बात कर रहे थे, जल्दी जल्दी अपने को इस बिल्डिंग को छोड़ देना चाहिए। और सारे लोगों ने दरवाजे से तोड़ ताड़ के जैसे भी हो सारे लोग बाहर निकल गए। पूरी की पूरी बिल्डिंग थोड़ी देर में खाली कर दी। सब लोगों ने अपनी अपनी कुछ जो चीजें बचा सक निकालने की भावना थी वो निकाल करके सब लोग बिल्डिंग के बाहर खड़े हो गए। और उसके बाद में वही लड़का जिसने शुरुआत की सबको बताया, और उसी के मन में आया कि इसके बेसमेंट में एक बहुत अच्छी गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी खड़ी हुई है जो मेरे पिता ने मुझे भेंट की, मैं उसको बचा लूं, उसको निकाल लूं। और वो दौड़ करके उस बेसमेंट में गया और गाड़ी स्टार्ट की, और वही क्षण था, दुर्भाग्य का क्षण था कि पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ी। फिर बाद में बचाने वाले भी लोग आए, बहुत कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते उसने प्राण त्याग। ये स्वामित्व बुद्धि कि वो जो मेरा है मैं उसको बचा लूं। अपने यहाँ जब ये घटना घटी तो उस समय में बहुत सारे लोग ने, जो लोगों ने धर्म के बारे में अलग यानी जैन धर्म दर्शन के बारे में जानकारी नहीं है, उन लोगों ने तक लिखा कि यदि किसी बच्चे को बचाने के लिए यदि वो बेसमेंट में जाता और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती तो भी वो प्रशंसनीय रहता, लेकिन जड़ वस्तु के लिए उसने अपने प्राण त्याग कर दिए ना। लौकिक में भी इस प्रकार की दृष्टि रहती, उसके लिए तो पैसे तो वहां से इंश्योरेंस वगैरह से मिल जाते, लेकिन उसने उसके लिए अपने प्राण छोड़ दिए, अपने प्राण त्याग कर दिए। ये तो पूरी जड़ता का ही प्रतीक है। तो ऐसी स्वामित्व बुद्धि होती। फिर इसके बाद में कर्तृत्व बुद्धि, मैं पर का करता हूं, जबकि वास्तव में वस्तु स्वातंत्र अपन जिनागम का देखें तो वहां पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है। एक परिवार में आप लोग रहते हो, भले ही कभी कभी लगता भी है कि सब मेरी बात मानते हैं, सब जो है अच्छे से, मतलब ऐसा पूरा कि मेरा कंट्रोल है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो किसी का किसी पर कंट्रोल नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। वो यदि आपके बात को मान रही है तो अपना ऐसा मानो कि अच्छा पुण्य है इसलिए सब काम चल रहा है। वास्तव में तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का कोई कनेक्शन नहीं, सब लोग अलग अलग जगह से आकर के एक परिवार में मिल जाते हैं। जैसा कि आचार्य पूजपद महाराज दिग्देशे खगा संवसंती लगे लगे,
सौ सौ कार वशाद्यांति देशे भिक्षु प्रगे प्रगे। ऐसी स्थिति होती, सब मिल जाते हैं। सारे संसार में कई बार मिल चुके हैं, कई बार बिछुड़ चुके हैं इस संसार में, लेकिन कोई किसी का कोई से कोई संबंध, भले ही पर मान लो मान्यता में, लेकिन वास्तव में कोई का किसी से कोई संबंध नहीं। तो ये वस्तु स्वातंत्र है। फिर उसमें भी व्यक्ति को ऐसा एहसास होने लगता है, जैसा एक उदाहरण आपने बहुत बार सुना होगा कि वो स्वान गाड़ी के नीचे बैठा हुआ था और जब उसका चलने का मूड होता है तो उसी समय गाड़ी भी चलने लगती है, और जब उसका रुकने का मन होता है तो गाड़ी रुक जाती है, तो उसका अहंकार बन जाता है कि अरे मैं ही गाड़ी को चला रहा हूं। बस ऐसी ही ये कर्तृत्व बुद्धि होती है। कर्तृत्व बुद्धि के कारण में किसी चीज को हमने निर्माण किया और फिर वो नष्ट हो गई, वास्तव में हमने क्या किया? उसके लिए केवल हमने एक निमित्त के रूप में कार्य किया। वो वस्तु तो वस्तु के रूप में, उसी का कोई भी होता और कोई भी कर सकता था, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि के कारण में कि मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ चलाता हूं, ऐसी दृष्टि आ जाती। एक बूढ़ी अम्मा थी और उसके पास में एक मुर्गा था, तो वो मुर्गा सुबह सुबह बाग देता था और सारे लोग उठते थे, तो सब लोग कहते थे कि अच्छा है आपने मुर्गा पाल रखा है, तो सुबह सुबह हम सब लोगों के लिए सूरज के दर्शन हो जाते हैं, आपके कारण से जो है सुबह हो जाती है, नहीं तो सुबह नहीं होती। तो उसको गलतफहमी हो गई, और वो जब बार बार सुनते सुनते उसको ऐसा अहंकार लगना कि यदि मुर्गा ना हो हमारे पास में तो सारे लोग अंधेरे में ही रहेंगे। तो वो किसी से कोई कुछ कहता तो देखो ठीक से हमसे व्यवहार करो, नहीं तो हम मुर्गा लेके चले जाएंगे, फिर अंधेरे में बैठे रहना। ऐसी उसकी धारणा बन गई, और उसके कारण में एक दिन जब कुछ बात हो ही गई तो वो लेकर के चली गई, और वहां पर बैठ करके सोचती, वहां पर जब सुबह उसका मुर्गा बाग देता है और वहां पर सुबह होती है कि वहां पे सारे लोग सारे अंधेरे में मर रहे हैं। उसके लिए कहा जाता है कर्तृत्व बुद्धि के लिए वो छिपकली रहती है, ऊपर चिपकी रहती है, चारों जो है पैर उसके ऊपर चिपके रहते हैं। वो सोचती है कि मैं इस दीवार को संभाले हुए हूं, यदि मैं ना हूं तो ये दीवार नीचे गिर जाए। ऐसी कर्तृत्व बुद्धि होती। फिर इसके बाद में भोक्तृत्व बुद्धि। भोक्तृत्व बुद्धि में भी जिस पदार्थ के हम स्वामी हैं, उसके भोक्ता हैं, उसके बीच में यदि कोई आ जाए और उसका वो भोग कर ले तो वहां पर हमारे लिए पीड़ा होती है। हम इसके स्वामी हैं, स्वामित्व बुद्धि के साथ में हम ही इसके भोक्ता हैं, किसी दूसरे ने इसका कैसे भोग कर लिया। इसलिए चार बुद्धियां हैं, इनके विकल्पों के कारण में ही हमने उस जो मुक्ति का पथ है, अपना मुक्ति का पथ है, उसी को अपन ने वहां पर गहरे गहरे गड्ढों वाला बना दिया है। वास्तव में देखा जाए तो सब अपने मन की फितरत है। वास्तव में यदि जनागम के इन सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ करके और उनसे बचने का प्रयास किया जाए तो जीवन में बहुत आनंद की अनुभूति करते हुए हम बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे जो है पंचम काल में भी जिनवाणी के दीपक के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से अपन इस रास्ते पर चल सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर फिर से अपन इसके अर्थ को देखें। प्रच्छन्ना खलु अयम अगमयी अंधकारई समन्तात्। जो ढका हुआ है पाप रूपी अंधकारों से चारों ओर से, मुक्ति पंथा मुक्ति, मुक्ति का पथ। स्फुटित पदहा क्लेश गर्तई रगाधई। जो कि दुख रूपी गहरे गड्ढों से ऊंचा नीचा है, उसके ऊपर हे देव तत्व अवभासी यदि अग्रे अग्रे ना भवती भवत भारती रत्नदीपा। आपका वाणी रूपी रत्नदीप यदि आगे आगे नहीं होता तो उसके ऊपर तत् कहते न ब्रजती सुख, तो उस पर सुख से कौन चल सकता था, अर्थात कोई नहीं। तो ये भगवान की वाणी का जो दीपक है वो हमारे लिए इस काल में भी अच्छी तरह से चलने के लिए जो है प्रेरक देता, प्रेरणा देने वाला है। जैसे आप लोग एक जिनवाणी स्लीम पढ़ते हैं, वो भागचंद जी की जो एक जिनवाणी है ना, या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी ध्वनि दीप सिखा समझो नहीं होती प्रकाशन हारी, तो किस भांति
पदारथ पाके कहाँ रहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला। कल्याण कल्पद्रुमये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला आत्मा निधि दबी है। वो अगले वाले का हो गया। मुक्ति का पथ ढका है सब और पाप तम से। है विषम दुखों के गड्ढे चल सकता कौन सुख से। प्रभु वाणी रूपी दीपक यदि आगे दे उजाला। कल्याण कल्पद्रुमये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला रत्नदीप कहा है। रत्नदीप का अर्थ होता है जो हवा से भी बुझने वाला है। बाकी सब दीपक तो बुझ जाते हैं लेकिन रत्नदीप जो है हवा से प्रभावित नहीं होता। जिनवाणी का कितना महत्व है। एक बार राजस्थान में एक नगर के ऊपर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण किया और पूरे नगर को जीत लिया। और उस समय में वहां पर राजा का वध हो चुका था और वहां के जो मंत्री थे वहां पर उनसे कहा कि आपके लिए अभी आप कोई एक चीज अपने साथ में यहां से ले जा सकते हैं। और उस समय जब उनसे कहा तो वो अपने घर में गए और घर से जिनवाणी को अपने सिर पर उठा करके घर से बाहर निकले। तो देख करके वो जो राजा था उसने कहा कि ये पोथी क्या लेकर जा रहे हो, इससे क्या होगा तुम्हारा। बोले ये जिनवाणी है और यदि ये मेरे साथ में रहेगी तो कैसी भी विषम परिस्थिति में रहूंगा मैं वहां पर अपने लिए रास्ता बना लूंगा। देख करके कि इसके प्रति कितनी श्रद्धा है उस समय में उसको मुक्त कर दिया। और वो राजा जो शत्रु राजा था पूरे राज्य को छोड़ करके चला गया कि ऐसी श्रद्धा वाला व्यक्ति इसके यहाँ से कुछ लेना मतलब अपने ही जो है अहित करना है, ऐसी भावना उसके मन में उत्पन्न हो गई। तो जिनवाणी का कितना महत्व है ये हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। चलिए अगला काव्य। आत्मज्योतिर निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु। आत्मज्योतिर निधिरनवधिर द्रष्टुरानंद हेतु। कर्मक्षोणी, हाँ यहाँ पे कर्म है और आगे क्ष शब्द आ रहा है तो उसमें का भी है। तो कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्यः परेशान। कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्यः परेशान।
हस्ते कुर्वन् त्यनति चेरतस् तं भवद्भक्तिभाजः। हस्ते कुर्वन् त्यनति चेरतस् तं भवद्भक्तिभाजः। हस्ते कुर्वन् त्यनति चेरतस् तं भवद्भक्तिभाजः। स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृति परशोद दाम धात्री खनित्रयी। स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृति परशोद दाम धात्री खनित्रयी। आत्मज्योतिर्निधिर्नवधिर्द्रष्टुरानंद हेतुः। आत्मज्योतिर्निधिर्नवधिर्द्रष्टुरानंद हेतुः। कर्मक्षोणी पटलपिहितो यो न वाप्यः परेषाम्। हस्ते कुर्वन्त्यनति चेरतस्तं भवद्भक्तिभाजः। स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृति परशोद्दाम धात्री खनित्रयी। स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृति परशोद्दाम धात्री खनित्रयी। आत्मज्योतिर्निधिर्नवधिर्द्रष्टुरानंद हेतुः। कर्मक्षोणी पटलपिहितो यो न वाप्यः परेषाम्। हस्ते कुर्वन्त्यनति चेरतस्तं भवद्भक्तिभाजः। स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृति परशोद्दाम धात्री खनित्रयी। पढ़िए। आत्म ज्योति, आत्मा की जो ज्योति है, आत्मज्ञान रूपी जो संपत्ति है, वो निधि है। यानी वास्तव में वही निधि है, बाहर की कोई निधि नहीं है, सब क्षणभंगुर है। ये जो है हमेशा अपने साथ चलती है, ये आत्मज्ञान रूपी संपत्ति अनवधिर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। द्रष्टुरानंद हेतु, द्रष्टु आनंद, जो देखता है उसके लिए आनंद का हेतु है। लेकिन क्या है? कर्म क्षोणी पटल पिहितो, कर्म की भूमियों से ढकी हुई, उसके भी कई पटल हैं। जैसे बिल्डिंग होती है, कई माले की होती है, कई उसमें फ्लोर होते हैं, तो ऐसी जो है कर्मों के कई पटलों से ये ढकी हुई है, पिहित है, ढकी हुई। यो अनवाप्यः परेषाम्, जो देखता ही नहीं है, बाहर झांकता रहता है, उसके लिए वो प्राप्त नहीं होती। जो उस तरफ देखेगा नहीं, उसको कैसे प्राप्त होगी? इसमें जब कहते हैं कि भगवान को सब लोग ढूंढते हैं, भगवान ने सोचा हम परेशान हो गए, लोग सब ढूंढते हैं, तो क्या किया जाए? कभी कोई जो है शिखर जी पहुंच जाता है, कभी कोई तीर्थों में पहुंच जाता है, सब जगह एक रूपक है केवल। तो उस समय कहा कि ऐसी जगह बैठ जाओ जहां पर ये देख नहीं पाए। तो कहते हैं उस दिन से भगवान ने उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर लिया, और आज तक वो बाहर ही बाहर ढूंढता है, अंदर देखता ही नहीं है। तो वो आराम से, सुख से, चैन से रह रहे हैं। ये रूपक है केवल, लेकिन यहाँ बात वही है कि वो देखता ही नहीं है अपनी ओर। तो इसलिए यो अनवाप्यः परेषाम्,
जो बाहर देखता रहता है उसके लिए वो प्राप्त नहीं होती। लेकिन हस्ते कुर्वन्ति अनतिचिरतः, अपने हाथ में ले लेता है, अनतिचिरता है शीघ्रता से। तम भवत भक्ति भाजः, आपका जो भक्ति करने वाला भव्य पुरुष है, किसके द्वारा? स्तोत्र के द्वारा, और स्तोत्र खनित्रयी, स्तोत्र रूपी कुल्हाड़ी से। जैसे पहले आया था, जो कई पटल हैं कर्मों के, तो इसलिए वो बंध प्रकृति परुष उद्दाम धात्री खनित्रयी, जो अत्यंत कठोर प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध रूपी अत्यंत कठोर भूमि है, उसको जो है खोद करके, किसके द्वारा? स्तोत्र रूपी खनित्र के द्वारा, स्तोत्र रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा या स्तोत्र रूपी गैती के द्वारा, उसको जो पटल है अत्यंत कठोर, जो कर्मों का पटल है, उसको स्तोत्रों के द्वारा, स्तोत्र रूपी खनित्र के द्वारा तोड़ करके वो अपने हाथ में शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर स्तोत्र का महत्व, भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने अंदर जो आत्मा निधि है ढकी हुई है, जैसे किसी के घर के नीचे जहाँ संपत्ति दबी हो और वो कभी देखे नहीं तो उसको प्राप्त नहीं हो सकती, और कोई दूसरा वहां पर आता ही नहीं है तो उसके लिए भी प्राप्त होने का सवाल नहीं है, या जो उसको देखेगा नहीं, घर में रहते हुए भी उसको प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी जो है आत्मा की संपत्ति है, कर्मों के द्वारा ढकी हुई है। वो कर्मों को और किसी ने नहीं, हमने स्वयं अपने कर्म के, अपने ही जो आत्मा की निधि के ऊपर धूल डाली है। तो वहां पर अपने ही द्वारा डाली हुई धूल को दूर करके और उस संपत्ति को जहां पर प्राप्त कर लेते हैं, हथिया लेते हैं इस प्रकार से। तो ये खजाना जो कर्मों के द्वारा दबा हुआ है, वो हम स्वयं ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा अप्पा सो परमाप्पा, लेकिन विश्वास नहीं होता कि आत्मा ही परमात्मा है। सोचते कि परमात्मा तो मंदिर में है, भगवान वही है, पहले हो चुके हैं, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है, इस पर विश्वास नहीं होता। एक सेठ थे और उनकी अधेड़ अवस्था में एक उनको संतान की प्राप्ति हुई, और उस समय में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने बहुत अच्छे से उसका पालन किया, और जब वो 5 साल का हुआ तब तक सेठ का भी अंतिम समय आ गया, क्योंकि अधेड़ अवस्था में उत्पन्न हुआ था। अब उन्होंने सोचा कि कैसे इसका जीवन चलेगा, वैसे तो बहुत पैसा है। तो उन्होंने अपने मित्र के साथ में मिलकर के कि इसके लिए यदि मैं पैसा भी दे दूंगा तो ये थोड़े दिनों में बिगड़ जाएगा और सारा पैसा बर्बाद कर देगा, इसलिए जब तक ये 25 साल का नहीं हो जाता तब तक इसको पैसा नहीं मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत जो उसके जीवन के चलाने लायक थोड़ा बहुत रहे उतना तो छोड़ करके बाकी सारा पैसा उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और अपने मित्र से कह दिया कि 25 साल के पहले इसके हाथ में नहीं आए। फिर वो लड़का थोड़ा बहुत जो था उससे धीरे धीरे उसका जीवन चला, और बाद में जब वो 20-21 साल का हो गया तो उसने सोचा कि अब जीवन चलाने के लिए कुछ तो पैसा कमाना पड़ेगा, जितना थोड़ा बहुत है खत्म हो जाएगा। तो उसने रिक्शा चलाना प्रारंभ कर दिया। अब वो रिक्शा चलाता, और रिक्शा चलाते चलाते जब वो 25 साल का हो गया तो एक दिन पेपर में बैंक वालों ने छाप दिया कि भाई ये फला फला व्यक्ति है, इसके पिता का नाम ये है, और उनके 160 करोड़ बैंक में रखे हुए हैं, 1 महीने की आपको वो है और आपको लेकर के जाना है। तो वो देखता है तो उस समय में वो उसको पहले तो सोचता है कि 160 करोड़, मेरे पिता का भी नाम लिखा है और मेरा भी नाम लिखा हुआ है, तो ये तो जो है मैं करोड़पति हूं। फिर वो सोचता है कि अरे नहीं नहीं, कोई दूसरा भी हो सकता है, उसका भी जो है पिता का नाम भी समान हो और नाम भी समान हो, ऐसा भी हो सकता है, मिल जाते हैं कई बार ऐसे। तो उस समय में वो विश्वास नहीं कर पाता, यानी ज्ञान होने के बाद में भी, किसी के उपदेश के द्वारा सुनने के बाद में भी कि आत्मा भी परमात्मा है,
लेकिन वो श्रद्धा के अभाव के कारण में उस पर विश्वास नहीं हो पाता। तो फिर उसके बाद में वो उसके मित्रादि भी कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो थोड़ा, वो सब लोग कहते हैं कि अरे तू तो करोड़पति हो गया, साथ साथ में हंसते भी जाते हैं। तो कह यदि तू करोड़पति है तो रिक्शा कैसे चलाता है, और यदि रिक्शा चलाता है तो करोड़पति कैसे है? उसने विश्वास नहीं किया। और जब 1 महीना पूर्ण हो गया तो उसकी जो है खबर रेडियो टेलीविजन में भी आई कि भाई समय पूर्ण होने वाला है, और यदि नहीं लेकर के जाएंगे तो वह सारी संपत्ति राजसी खजाने में जमा हो जाएगी। लेकिन उसको उस समय में भी कोई विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसके पिता के जो दोस्त थे वो चाचा जी आकर के उससे कहते हैं कि बेटा तू रिक्शा क्यों चलाता है, तू तो करोड़पति है। तो वो कहता है कि चाचा जी अभी तो सारे मेरे दोस्त हंसते थे, आज आप भी मजाक कर रहे हो। तो कहला नहीं बेटा सही बोल रहा हूं, तेरे पिता जो है 20 करोड़ छोड़ गए थे और वो फिक्स डिपॉजिट में बढ़ते बढ़ते अभी 160 करोड़ हो गए हैं। तो जैसे ही वो सुनता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है। फिर कहता है कि चाचा जी जब मैं करोड़पति हूं तो फिर मेरे लिए आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं इतना परेशानी से जीवन। और बेटा तुम्हारे पिता ने ऐसा ऐसा बोला था, इसलिए अब बताने के लिए बताया था, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब वो वहां पर, अब उसकी जो कैसी फीलिंग रहेगी वहां पर कि वहां अब जो है मैं करोड़पति हूं, लेकिन अभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसा परिवर्तन? ना तो उसकी जो है ड्रेस चेंज होगी अभी, ना जो है रहन सहन का भी, क्योंकि अभी जो है श्रद्धान हो गया है, उसको ज्ञान हो गया है, लेकिन चारित्र के माध्यम से जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन उस समय में भी वो वहां पर, अब उस समय में कोई वहां से निकले और कहे कि वो रिक्शा आना जरा चलना है, तो क्या समय नहीं, अब नहीं जाना। फिर वो कि भाई जल्दी चलो, हमें अरे 20 के 50 देंगे तुम्हारे लिए, अरे कह दिया ना नहीं जाना। अब उसकी जो है बोलने की टोन में भी वहां पर परिवर्तन आ जाए। फिर उसके बाद में अब उससे कोई कहे कि तुम रिक्शा किसी सेठ के यहाँ से लेकर के आते थे, कम से कम वापस तो कराओ, क्योंकि जब तुम नहीं दे के आओगे तो वहां पर तुम्हारा सेठ आकर के गालियां बकता है, सबके सामने इज्जत खराब करता है। तो अब उसको जाने की जरूरत नहीं है, वो सेठ स्वयं आएगा और उसके लिए अपनी बेटी का हाथ मांगेगा। करोड़पति बन गया है तो उसके लिए वहां पर जाने की भी आवश्यकता नहीं। तो ये वो जो रिक्शे वाला है, रिक्शा चला रहा था अभी तक, लेकिन करोड़ों की संपत्ति होने के बाद में भी उसको एहसास नहीं था। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर भी आत्म तत्व बैठा हुआ है, हम शास्त्रों में सुन लेते हैं, उपदेशों में सुन लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता। और जब साधुओं के द्वारा भी सुन लेते हैं, साधुओं की संगति में आते हैं, जब जिसको विश्वास हो जाता है और विश्वास होने के बाद में वो जो है उस पथ पर बढ़ता है, धीरे धीरे चलते चलते उस आत्म तत्व को वो परमात्मा तत्व में, परमात्मा तत्व को प्रकट कर लेता है। क्योंकि सबके अंदर वैसी ही संपत्ति, वैसी ही जो इसमें बताया गया आत्म ज्योति जो कि निधि है। बाकी सब निधियों की तो सीमा होती, चक्रवर्ती की भी सीमा होती, उसमें उसकी सीमाएं होती कि इतनी इतनी इसकी निधियां, 9 निधियां होती, 14 रत्न होते हैं, उसकी कोई सीमा है। लेकिन ये जो है आत्म ज्योति है, इसकी कोई सीमा नहीं, अनंत इसकी जो है अनंत सीमातीत है। ऐसी जो आत्म ज्योति है जो कि दृष्टु आनंद हेतु, जो इसको देखता है, जिसको एक बार इसका भान होता है, उसके लिए आनंद की अनुभूति देने वाला है। कर्म रूपी पटलों से जो ढकी हुई है और जो बाहर देखता है उसके लिए वो प्राप्त नहीं हो पाती, लेकिन उसको अपने हाथ में कर लेता है जो आपकी भक्ति करने वाला है। और स्तोत्र रूपी खनित्र के द्वारा जो बड़ी ही कठिन है ऐसी पृथ्वी, जो कि प्रकृति आदि 4 भेद होते हैं उसके, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ऐसे कर्म, उसकी पटल को वो स्तोत्र रूपी खनित्र के द्वारा नष्ट करके, धात्री यानी भूमि के लिए नष्ट करके, तोड़ करके ऐसी संपत्ति को अपने हाथ में कर लेता है जो भगवान आपकी स्तोत्रों के माध्यम से स्तुति करता है। स्तोत्र का कितना प्रभाव होता है, अपनी आत्मा की निधि की ओर दृष्टि भी इसके माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। समय हो गया है। आत्मा निधि दबी है, कर्मों
दृढ़ पटल से ना प्राप्त हो विमुख को, हाथों में भक्ति बल से ले लेता इसको क्षण में, इस त्वन को दाल द्वारा कल्याण कल्प द्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, प्रच्छन्न खल्वै मघमयै रंधकारै समन्तात्, पंथा मुक्ते स्फुटित पदः क्लेशगर्तैरगाधै, तत्कस्ते न व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासी, यद्यग्रे न भवति भवद्भारती रत्नदीपः, आत्मज्योतिर्निधिर्नवधिर्द्रष्टुरानंद हेतुः, कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्यः परेषाम्, हस्ते कुर्वन्त्यनतिचरितस्तम्भवद्भक्तिभाजः, स्तोत्रैर्बन्ध प्रगति परशोद्दाम धात्री खनित्रैः, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता का